रौनकें फिर से शुरू हुई मुर्शिद, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है। मुझे बकरा ईद की ये रौनक इतनी अच्छी लगती है। जो बकरा ईद से पहले के 10 दिन होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत मज़ा आता है ख़ास करके इन 10 दिनों में। और मीठी ईद से ज़्यादा एंजॉय मैं बकरा ईद पे करती हूँ। मीठी ईद मेरी बहुत ही बोरिंग गुज़रती है, लेकिन बकरा ईद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़रती है। मेरी इस बात से कोई भी ऐसी औरत लड़की नहीं होगी जो मेरी बात को डिसएग्री करे, इस वाली बात को जो अब मैं करने वाली हूँ। जो ईद और बकरा ईद बचपन वाली गुज़रती थी ना, उसमें जो मज़े करते थे, अब वाली ईद और बकरा ईद में बिल्कुल भी मज़ा मुझे नहीं आता। बकरा ईद से पहले के 10 दिन बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें जो रौनक होती है, जो जानवर सब तरफ देखने जाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जो मज़ा बचपन वाली ईद और बकरा ईद का था ना, वो मज़ा अब नहीं आता, क्योंकि अब ईद और बकरा ईद दोनों जिम्मेदारियों वाली गुज़रती है। और मुझे ये वाली ईद और बकरा ईद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी इस बात से कोई भी औरत लड़की जो है ना, मेरी इस बात को डिसएग्री नहीं करेगी। सब कहेंगे 101% बिल्कुल सही कह रही हो। जो बचपन वाली ईद और बकरा ईद गुज़रती थी, उसका मज़ा ही अलग होता था। मैंने जो अभी पिछले महीने लास्ट मंथ खाला के घर का व्लॉग डाला था, तो ये वाली खाला के सारे बच्चे, मैं और मुझसे बड़ी वाली जो मेरी 2 सिस्टर्स है, अफशीन और अफशा, और मुझसे छोटा वाला मेरा भाई मोहम्मद अली, हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इतनी मतलब अटैचमेंट थी कि हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बल्कि मेरी खाला की 2 नंबर वाली बेटी जो मेरे साथ की है, वो और मैं एक ही क्लास में एक ही डेस्क पर बैठते थे, और हाफ लंच हम लोग अपना अपना शेयर करते थे। हम दोनों एक दूसरे का लंच ज़रूर रोज़ाना एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इतनी मोहब्बतें थी हम लोगों में। तो जब भी ईद होती थी, ये लोग सब मिलके हमारे घर आते थे, और हम सब मिलके, और हम मेरी एक 2 नंबर वाली 3 नंबर वाली खाला का बेटा है शुएब, वो भी, हम लोग सब मिलकर जो एंजॉयमेंट करते थे। ऊँट पे बैठते थे, घोड़े पे बैठते थे, यहाँ तक के इवन के हम लोग बचपन में गधा गाड़ी तक पे बैठे हैं। हमने गधा गाड़ी तक के मज़े लिए हैं। मेरी ये कज़न्स जब मेरा ये वाला व्लॉग देखेंगी ना, तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, और सब हंसेंगी कि वाकई ज़ेबा बिल्कुल ठीक बोल रही है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हम लोगों ने इतना एंजॉय करा है। ईद बकरा ईद पे हम लोग इतना एंजॉय करते थे, बस सबको ईदी मिल जाती थी। और 3 नंबर वाली खाला का बेटा शुएब और ये वाली खाला के सारे बच्चे, 5 बच्चे माशाल्लाह से, ये लोग सब हमारे घर मिलकर आ जाते थे, और फिर हमारे यहाँ से भी सिवैयाँ जो कुछ भी होता था वो खा पी के, और फिर हम लोग सब निकल जाते थे और इतना एंजॉय करते थे। माशाल्लाह। अब के तो मतलब दौर इतना ख़राब हो गया है कि अब जो है ना, बच्चों को वो वाली ईद नसीब होती ही नहीं है जो ईद बचपन में हम लोगों ने एंजॉय करी है। अभी मीठी ईद पर मेरी अपनी भांजी अलीशा से भी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। वो भी यही बात कह रही थी कि जो बचपन वाली ईद और बकरा ईद का मज़ा था ना, वो अब वाली ईद और बकरा ईद पे मज़ा नहीं आता है। जो मतलब दोनों ईदें किचन में ही गुज़रती हैं, पकाने की टेंशन में। तो अब वाली ईद और बकरा ईद में मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जो बचपन वाली ईद और बकरा ईद में मज़ा आता था, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ बचपन वाली ईद और बकरा ईद को, और बचपन वाली सारी यादें जो हम लोगों ने, मेरी कज़न्स ने और हम लोगों ने साथ जो गुजारे हैं लम्हात, उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। प्रीवियस
वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है वाइट चिकन कढ़ाई, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद और मज़े की करूंगी बातें। तो सबसे पहले बाउल में मैंने डाली है चिकन। अच्छा, जब भी आप कोई न्यू रेसिपी, या चले आपको छोड़े, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ तो कोशिश करती हूँ उसको कम क्वांटिटी में ट्राई करूँ। अगर वो रेसिपी सक्सेसफुल रही तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाएगा। लेकिन अगर वो रेसिपी सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर इसलिए जो है ना, मैं उसको दोबारा नहीं बनाती हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ तो उसको कम क्वांटिटी में ट्राई करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने तकरीबन ली है आधा किलो चिकन। उसमें मैंने डाला था दही अकॉर्डिंग टू चिकन, जितनी चिकन है उसके अकॉर्डिंग दही, बल्कि दही थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डलते। और फिर उसमें ऐड करी है पिसी काली मिर्च, नमक, पिसा धनिया, पिसी हुई हरी मिर्चें और पिसा हुआ लहसुन अदरक। बस ये चीज़ें डालकर बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेशन करके 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और फिर उसके बाद आगे मैं आपके साथ इसकी मज़ीद रेसिपी को शेयर करूँगी। अभी लास्ट वाला जो मैंने तुरई की सब्ज़ी वाला व्लॉग डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि तली हुई मिर्चों को तुरई की सब्ज़ी के साथ खाकर देखें, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी खाला की सबसे छोटी वाली बेटी, उसने मुझे रात को व्हाट्सएप पर मैसेज करा, पहले दुआ सलाम करी, फिर उसने बोला तुम्हारा व्लॉग देखा कि तुमने भी तुरई की सब्ज़ी बनाई है और मैंने भी आज तुरई की सब्ज़ी बनाई है और मैंने दाल के साथ तली हुई मिर्चें बनाई थी, लेकिन तुम्हारे कहने से मैंने तुरई की सब्ज़ी के साथ तली हुई मिर्चें हमने खाई हैं तो बहुत मज़े की लगी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया और मज़ा आया खा के। मुझे इतनी खुशी हुई। मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो मेरे व्लॉग्स देखकर खुश होते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मैं जो अपने रिश्तेदारों को बोलती हूँ उसमें मेरे सारे रिश्तेदार नहीं हैं। मैं अपने उन रिश्तेदारों को बोलती हूँ जो बिला फजूल, यानी जब वो मिलते हैं सामने से तो अच्छे से मिलते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके दिल में इतनी जलन, हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत है मेरे दिल में, और जो कि मेरे यूट्यूब के चैनल से मुझसे जेलिस हो रहे हैं। तो मैं अगर अपने उन रिश्तेदारों को बोलती हूँ ना, तो मैं अपने उन रिश्तेदारों को बोलती हूँ। लेकिन जो रिश्तेदार मुझे देख के खुश हो रहे हैं, मेरे टैलेंट को देख के, मेरी कुकिंग को देख के मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी खुशियों में खुश हो रहे हैं, मैं उनको नहीं बोलती हूँ व्लॉग में, बुरा भला उनको नहीं बोलती हूँ। यानी मेरे आधे रिश्तेदार अच्छे हैं जो मुझसे खुश हो रहे हैं, मेरे यूट्यूब के चैनल से खुश हो रहे हैं, और आधे रिश्तेदार ऐसे हैं जो बिला फजूल मेरे चैनल से, मेरे टैलेंट से, मेरी कुकिंग से, मेरे तौर तरीक़ों से खुद ही खुद खामखा बिला फजूल जेलिस हो रहे हैं। तो जी कढ़ाई में मैंने डाला था ऑयल, फिर उसमें मैंने डाला था प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 4 चीज़ों का पेस्ट बनाकर डाल के अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने मैरिनेट की हुई चिकन थी ना, मैरिनेशन हुई हुई चिकन, वो इसमें मैंने डाल दी है और अच्छी तरीके से मिक्स करके अब मैं ऊपर से सिर्फ ज़ीरा स्प्रिंकल करूँगी और उसके बाद कवर करके आधे घंटे के लिए इसको पकाऊँगी। इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, बस जो दही का, लहसुन अदरक का और चिकन का पानी है उसी में ही चिकन पकेगी आधा घंटा। बचपन, हाय रे मेरा बचपन। कभी कभी दिल करता है कि बचपन लौट कर वापस आ जाए और कभी भी फिर ख़त्म ना हो। बचपन वाली लाइफ ना बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है बनिस्बत कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ के। बचपन वाली लाइफ और स्कूल लाइफ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आप लोग मिस करते हैं कि नहीं करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा दिल चाहे आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रही होती हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार
अच्छे वाले रिश्तेदार भी और जो रिश्तेदार जल भुन रहे हैं, भाई जैसा दिल चाहे आप लोग कमेंट करें। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रही होती हूँ कि आप लोग कमेंट करें तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर वीडियो बना के अपलोड करूँ। और जो यहाँ पर चिकन हमारी पक गई थी, चिकन की हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई, और भुनाई करने के बाद बस जो लेमन है ना, इसकी स्लाइसेस हम जस्ट फॉर गार्निशिंग के तौर पे इसमें रखेंगे, और फिर ऊपर से कटी हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्ची स्प्रिंकल कर देंगे। और यह हमारी ज़बरदस्त वाली चिकन कढ़ाई हो गई थी रेडी। ये चिकन कढ़ाई इतने मज़े की बनी कि यकीन माने, आखिर में जब मैं कढ़ाई में से सारी चिकन कढ़ाई को प्लेट में निकाल रही थी ना, मैंने सोचा था कि मैं मतलब कढ़ाई को पूरा फ्रिज में नहीं रखूँगी, इसको प्लेट में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो आखिर में जो कढ़ाई में मसाला लगा रह जाता है ना, यकीन माने मेरे हस्बैंड पूरा की पूरी कह रही हूँ, पूरी की पूरी कढ़ाई साफ़ कर गए, पहुँच गए। इतने मज़े की लगी है मेरे हस्बैंड को। मेरे कहने से एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कर लीजिए। और ये है सुबह फजर का वक्त, सुबह 5 बजे का वक्त। मेरे हस्बैंड घर में मोबाइल भूल गए थे। मैं उनको मोबाइल देने के लिए यहाँ अपने फ्लोर पे आई। अब जो मेरी राइट हैंड पर नज़र पड़ी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना प्यारा व्यू मुझे लग रहा था कि फ़ौरन फिर मैं भाग के वापस अपने घर में अंदर गई, अपना मोबाइल उठाया और मैंने ये वाला वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। मैं अच्छे माहौल में रहने के लिए 9.5 साल तरसी हूँ, तड़पी हूँ, रोई हूँ। 2024 में 27वीं शब को मैं इतना रोई थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और अल्लाह ने कैसे मेरी दुआ कबूल करी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अल्लाह ने जो भी किया मेरे हक़ में बहुत अच्छा किया। मैंने इस घर में शिफ्ट होकर 100 नफिल शुक्राने के अदा करे कि शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने मुझे एक अच्छे माहौल में अच्छा सा प्यारा सा घर अता कर दिया। और जी हमारे कंपाउंड में अभी कुर्बानी के 3 जानवर आए हैं और मज़ीद जानवर आने बाकी हैं। और मैं यहाँ इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो काऊ मेरी तरफ ही देख रही थी, और फिर इसको आ गई थी शर्म, और इसने शर्म से निगाहें कर ली थी नीचे। और फिर मैं जल्दी इनकी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके ऊपर आ गई थी। और भी मज़ीद आप लोग के साथ अपने व्लॉग में और शॉर्ट क्लिप्स में कुर्बानी के जानवरों की वीडियोस आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।